नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। दरअसल धनबाद के भू माफियाओं की नजर अब सरकार के करोड़ों रुपए की जमीन पर है। यही वजह है कि भू माफिया आए दिन सरकारी जमीन को कब्जा कर गलत तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ताजा मामला धनबाद के आमाघाटा अंचल की है, जहां भू माफियाओं ने रातों रात 5 एकड़ सरकारी जमीन को घेर लिया। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी तो उन्होंने जेसीबी लगाकर घेराबंदी को तोड़ डाला। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम अपने इस खास रिपोर्ट में। सरकारी जमीन पर भू माफियाओं की नजर, करोड़ों की सरकारी जमीन पर कर रहे हैं कब्जा, एग्रीमेंट कर बेचने की होती है तैयारी। आमाघाटा में 5 एकड़ सरकारी जमीन को घेर लिया रातों रात। धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में करीब 70 सरकारी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के मामले की जांच अभी जिला प्रशासन ने शुरू भी नहीं किया था कि उससे पहले उसी आमाघाट में करोड़ों रुपए की सरकारी गैर आबाद जमीन को रातों रात कब्जा करने का मामला सामने आया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही सीओ प्रशांत कुमार लायक ने कार्रवाई की और जेसीबी लगाकर अवैध कब्जा किए हुए बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया है, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीओ सुरेंद्र कुमार तथा नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी लगाकर जमीन पर की गई घेराबंदी को तोड़ा गया। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही आमाघाटा मौजा के अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा का पता चला था। इसमें सरकारी अधिकारी की मिलीभगत का भी आरोप है। इस मामले की भी जांच चल रही है। सीओ ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए आमाघाटा गए थे। इस क्रम में खाता नंबर 28 की जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल को देखा, उसके बाद उसे ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उक्त सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कर बेचने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में आसपास लोगों ने बताया कि कुछ लोग जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस मामले में 3 लोगों के नाम सामने आए। मामले की जांच की जा रही है। मुझे सीओ के द्वारा ये जानकारी मिली कि धनबाद सीओ के द्वारा आमाघाटा के कुछ जमीन जो पूर्व में जीएम लैंड के रूप में घोषित था, जहाँ पे बोर्ड लगाया गया था, उसकी हटाने की वो कार्रवाई कर रहा था। उसने पेश किया कि सर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आने वाली है, बहुत सारे लोग हैं। उस मद्देनजर मैं अपने दल बल के साथ फिर वहाँ पे गया। सीओ से पूछताछ की। सीओ के द्वारा बताया गया कि वो जमीन 6.5 एकड़ की प्लॉट रकबा का है, जिससे पूर्व में भी जीएम लैंड खाली घोषित किया गया था, बोर्ड लगाया गया था। अचानक कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे घर का निर्माण शुरू कर दिया गया था। बताया जाता है कि जमीन पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन कब्जा करने वाले ने सरकारी बोर्ड को हटा दिया है। सीओ ने बताया कि आमाघाटा के 28 नंबर खाते की जमीन सरकारी खाते की है, इसे नगर निगम को हैंड ओवर करना है। इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाना है। इससे पहले भूमाफिया युक्त जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल करवा दिया। वहां एक लोहे का गेट भी लगा दिया गया था। जमीन पर बालू तथा ईंट भी गिराई गई थी। सीओ ने तत्काल मामले की जानकारी एसडीओ को दी। एसडीओ तथा नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे और तत्काल जेसीबी बुलाकर बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। इसके मद्देनजर उसके द्वारा उन घरों को तोड़ा जाता था। फिर फोर्स की उपस्थिति में जब तथ्यों को जाना तो वहाँ पे जितने और सब घर थे प्लस और जेसीबी को मंगा के उसको तोड़ा गया। वस्तुतः वो जीएम लैंड की जमीनें थी। अंचल के द्वारा पहले से ही उसको गैराबाद घोषित करके बोर्ड लगाई गई थी, फिर भी लोगों के द्वारा एग्रीमेंट के रूप में लोगों ने बेच दिया है। मैं कल भी लोगों से अपील किया था, धनबाद के वासियों से, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी अपील करता हूँ कि आप जब भी जमीनें खरीदें तो कृपया अपने ज़मीन का अंचल से सत्यापन करा लें। जीएम लैंड अगर होता है तो कभी नहीं खरीदें जीएम लैंड। जीएम लैंड के खरीदने से पहले उसकी तथ्यों की जांच कर लें। अपर समाहर्ता है, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी हैं, तभी आप ज़मीनों को खरीदें। जिला प्रशासन की टीम अब मौके पर पहुंची तो पाया कि 30 से 40 लोग हैं। उन लोगों से पूछने पर बताया गया कि पिकनिक मनाने आए हैं। जमीन की घेराबंदी से संबंधित कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सीओ ने बताया कि हालांकि वहां काम फिलहाल नहीं हो रहा था, लेकिन देखकर पता चला कि यह दीवार एक दिन पहले ही बनी लग रही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मंगलवार की रात में जमीन पर घेराबंदी शुरू की गई थी। रात में निर्माण कराया गया है। यहाँ पे कल के घटना से यही प्रतीत हुआ कि लोगों ने रजिस्ट्री नहीं किया है, बस सिर्फ एक एग्रीमेंट करके लोगों को दे दिया और भोली भाली जनता को वहाँ पे किसी तरह बसा दिया है। तो यही प्रक्रिया थी जिसके एवज में कल वहाँ पे हम लोगों ने अतिक्रमण का कार्य हटाया।
तो क्या सर जो जमीन जिसने बेचा है, जो यादव ब्रदर्स के नाम आ रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि उन लोगों ने सरकारी जमीन को बेचने का भी काम किया, कुछ लोग घर भी बना दिए हैं। घर नहीं बना था, सब अभी टेम्पोररी कंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन अंचल के द्वारा पहले तो अभी नगर निगम को पूर्व में जैसा जानकारी मिला, सर को भी हम लोगों ने बुला लिया था, नगर आयुक्त सर को, तो उन्होंने भी बताया था कि पूर्व में यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के लिए एक जमीन चिन्हित करके एक प्रपोज्ड था वहाँ पे, तो उस जमीन पर सरकार कुछ कार्य करेगी और जांच में अगर पाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि किन लोगों के द्वारा बेची गई है, तो हो सकता है कि परमिशन मिलने पर हम लोग उन लोगों पर एफआईआर भी करें। धनबाद में भू माफिया इतने सक्रिय हैं कि जैसे ही खाली जमीन देखते हैं उसे बाउंड्री वॉल कर खरीद विक्रीत का काम शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो जमीन आम लोगों की हो या फिर सरकारी। बीते 31 जनवरी को अरबों रुपए मूल्य की गैर आबाद खाता की सरकारी जमीन को निजी बताकर खरीद बिक्री का खुलासा हुआ था। इसमें कोयला कारोबारी कुमनाथ सिंह, सहयोगी प्रॉपर्टीज के मालिक भूमेश्वर यादव, संवेदक कमला सिंह सहित आधा दर्जन लोगों का नाम सामने आया। न केवल इन जमीनों की बिक्री हुई बल्कि दाखिल खारिज भी हो गया था। यह खुलासा एडीएम चंदन कुमार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। यह मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि आज फिर से एक सरकारी जमीन का कब्जा हो गया। इससे साफ जाहिर है कि भू माफियाओं की नजर किस तरह गैर आबाद जमीनों पर है। 99 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप अगर अपने सपनों का घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसकी गहनता से जांच करें, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। 99 न्यूज के लिए धनबाद से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। जब अपने घर के लिए सही दरवाजा